रात होते ही दरोगा साहब प्रमोशन की बात करते हैं और प्रमोशन कैसे मिलेगा वो अश्लीलता की हदें पार कर देते हैं। रात होते ही व्हाट्सएप कॉल करने लगते हैं दरोगा साहब और अपने ही साथ रहने वाली महिलाओं को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आपने सही सुना, रक्षक ही किस प्रकार से भक्षक बने हुए हैं, इसका एक और उदाहरण आपके सामने आ गया है। साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगी, मुरादाबाद से एक खबर निकल के सामने आई है जिसमें दरोगा साहब, जिनका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आखिरकार अचानक से दरोगा साहब को रात होते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि प्रमोशन के लिए अश्लीलता सवार हो जाती है। किस प्रकार से दरोगा साहब बताते हैं लड़कियों को अगर प्रमोशन चाहिए, वो टिप्पणियां करते हैं, निजी टिप्पणियां करते हैं और बताते हैं कि प्रमोशन का मात्र एक ही जरिया है कि दरोगा साहब के साथ उठना बैठना पड़ेगा। वो किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, साफ तौर पर आप समझिए कि दरोगा साहब की एक और काली करतूत सामने आ गई है। ये खबर जैसे ही सभी के सामने आई, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और रक्षक किस प्रकार से भक्षक बना हुआ है उसका भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप सोचिए कि कहाँ से ये खबर आ रही है। सामने आई दरोगा की हैरान करने वाली करतूत। भारत समाचार लिखता है, थाने में तैनात महिला जवानों से करता था अश्लीलता, रात में करता था व्हाट्सएप ऐप कॉल, मनचाही ड्यूटी का ऑफर देकर अपने पास बुलाता था। एसएसपी को भेजा गया दरोगा की करतूत का पत्र। दरोगा की आपत्तिजनक चैट भी एसएसपी को भेजी गई। एसएसपी ने आरोपी दरोगा जितेंद्र सिंह को किया लाइन हाजिर। सीओ कटघर को दिए गए मामले की जांच के आदेश। कटघर थाने में एसएसआई पद पर तैनात है आरोपी दरोगा। ये तस्वीर आप देखिए, किस प्रकार से ये खबर सामने आई और जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा। जितेंद्र सिंह दरोगा साहब का नाम बताया जा रहा है। करण कुमार लिखते हैं, ये इतने जिम्मेदार पद पर रहकर इतनी गंदगी, सरकार को इन जैसे पुलिस वालों पर देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। नाम नहीं लिखा है इनका, यकीन ये संस्कारी श्रवण तो नहीं। सुमन लिखती हैं। रवि चौधरी लिखते हैं, नौकरी खत्म होनी चाहिए। अजय ठाकुर लिखते हैं, कितना नाम कमाया इस पुलिस अधिकारी ने, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। अमृता त्रिपाठी लिखती हैं, दरोगा का नाम और जाति भी तो बताओ, उसी हिसाब से तय किया जाएगा कि इसका विरोध करना है या इसे डिफेंड करना है। संजय ठाकुर साहब हैं, शायद ठाकुर साहब। कुमार विवेक ऑफिशियल लिखते हैं कि जब तक मनोविज्ञान नहीं समझेगी संस्था और उसके विकारों के प्रादुर्भाव का समाधान, तब तक ऐसी घटनाएं होंगी। अब मनोविज्ञान का प्रमाण वही समझेगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। तो देखिए, तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दरोगा साहब पे टिप्पणी करते हुए बता रहे हैं कि महिलाएं इस सुरक्षित कहे जाने वाले देश में आखिरकार कितना सुरक्षित हैं। ये खबर जब सामने आती है तो तमाम सुरक्षा पर सवाल उठता है और ख़ास तौर पर उन महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता है जिस पर गृह मंत्री जी खुद ये कहते नजर आते हैं कि महिलाएं तो रात को 11-12 बजे गहना लाद कर सड़कों पर घूम सकती हैं। क्योंकि सड़क पे तो छोड़िए, अगर गहना लाद कर सड़क पर घूम सकती हैं और सोचिए जरा कि छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दरोगा साहब ही हैं, तो एक महिला किससे कंप्लेन लिखवाएगी और न्याय तो कैसे ही पाएगी। क्योंकि दरोगा साहब तो अश्लील बातें करने में इतना व्यस्त है कि वो भूल ही गए हैं कि आखिरकार वो रक्षक हैं, लेकिन अफसोसन वो रक्षक की जगह पर भक्षक बने हुए हैं। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो एक आम जनता के रूप में सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिन्हें उच्च न्यायालयों में बिठाया गया है, जिन्हें बड़े पद पर बिठाया गया है, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कोई वो संविधान को बना कर रखेंगे, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो देश को, समाज को सही दिशा में लेकर जाएंगे, अफसोसन सही दिशा को तो पता नहीं,
वही लोग शोषण कर रहे हैं। ये वो शोषण कर रहे हैं जिसका खुलासा भी शायद कोई नहीं कर पाता। एक आध खबरें अगर सामने निकल कर भी आ जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 ट्वीट के बाद तमाम लोग तो शायद चुप्पी साध के उस पर भी बैठ जाते हैं। ये वो हकीकत है जो महिलाएं आज भी इस अमृत काल में बर्दाश्त कर रही हैं। ये वो सच्चाई है जो आम जनता के रूप में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अब ज़रा सोचिए कि महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो उच्च पद पर बैठे हैं, जिनसे एक व्यक्ति उम्मीद की न्याय की निगाहों से देखता है। अफसोस वो न्याय लोग अन्यायी हैं। ये मैं नहीं कर रही है, ऐसी तमाम खबरें साबित कर देती हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।